एक 25 साल का लड़का था, बेहद सीधा सादा और ईमानदार। उसे लगता था कि अच्छे दिल वाले लोगों को हमेशा अच्छा ही मिलता है। उसके कई यार दोस्त थे, मगर ज्यादातर चालाक और स्वार्थी। वे उसे अपनी होशियारी और चालाकी से इस्तेमाल करते और बड़े बड़े वादे करते। भाई, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, तू बस बोल के तो देख। इस भरोसे पर वह लड़का कभी किसी को मना नहीं करता, हर किसी की मदद करता, क्योंकि उसे यकीन था कि जब उसका बुरा वक्त आएगा तो ये लोग भी उसकी मदद करेंगे। फिर एक दिन जिंदगी ने सच्चाई दिखा दी। उसकी छोटी बहन को एक बाइक वाला टक्कर मारकर भाग गया। हालत इतनी गंभीर थी कि उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टरों ने इलाज के लिए 50,000 रुपए मांगे। वह लड़का अपने दोस्तों के पास गया, उनसे मदद की भीख मांगी, लेकिन सबने नजरें फेर ली। भाई, अभी हाथ तंग है यार, काश मैं कुछ कर पाता। बस 2-4 दिन रुको, फिर देखते हैं। जिस पर उसने भरोसा किया था, उन्हीं ने मुसीबत में धोखा दे दिया। आखिर में उसे अपनी बाइक गिरवी रखकर बहन का इलाज करवाना पड़ा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में लोग एहसान का बदला साथ देकर नहीं, बल्कि धोखा देकर चुकाते हैं। अब बारी तुम्हारी है, क्या तुम भी धोखा खाओगे? अगर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये 9 पॉइंट्स तुम्हें पूरी तरह बदल सकते हैं। अपनी लाइफ में थोड़ा प्रोफेशनल बनो। जो लोग जरूरत से ज्यादा सीधापन दिखाते हैं, वे अक्सर हर बात को मजाक के तौर पर ले लेते हैं। इससे लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं और उनकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते। धीरे धीरे यही आदत उन्हें खुद ही परेशान करने लगती है। इसलिए थोड़ा प्रोफेशनल होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम किसी दुकान पर गए हो और तुम्हें कोई चीज खरीदनी है। अगर तुम दुकानदार से गुस्से या मजाक मस्ती के लहजे में बात करोगे तो हो सकता है कि वह तुम्हें ठीक से जवाब न दे या वह चीज न बेचे। लेकिन अगर तुम सम्मान के साथ सीधी और साफ बात करोगे तो दुकानदार भी अच्छे से जवाब देगा और तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। यही प्रोफेशनल तरीका है। मतलब हर किसी से सीधे, सम्मानजनक और काम की बात करो। हर समय मजाक मस्ती करने से लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे, जिससे कई बार जरूरी काम भी अटक सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल अप्रोच अपनाओ और चीजों को आसान बनाओ। दो तेज बनना है तो अपने विरोधियों से एक कदम आगे रहो। सोचो, तुम एक रेस में हिस्सा ले रहे हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन भी दौड़ रहा है। अगर तुम बार बार उसे ही देखते रहोगे और वही करोगे जो वह कर रहा है, तो तुम कभी भी उसे हरा नहीं पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें तेज बनना है तो अपने विरोधियों से एक कदम आगे रहना होगा। इसके लिए तुम उन लोगों को फॉलो कर सकते हो जो तुम्हारी फील्ड में नंबर 1 पर है। खाली बैठने के बजाय लगातार मेहनत करो और अपने काम में इतने बेहतरीन बनो कि सबसे टॉप पर तुम्हारा नाम हो। जब तुम खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करोगे तो हर रेस में विजय तुम्हारी होगी। अपना सीधापन छोड़ो और एक तेज तर्रार इंसान बनो। अगर मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 3, अगर लोग आपको कमजोर समझते हैं तो अपनी इमेज को मजबूत बनाओ। मान लो कि तुम बहुत सीधे साधे हो, डरपोक हो, कम बोलते हो और हमेशा शांत रहते हो। अगर तुम इसी इमेज के साथ जिंदगी जीते रहोगे तो लोग तुम्हें और डराएंगे और तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसलिए तुम्हें अपनी इस इमेज को बदलना होगा। तुम्हें खुद को एक नए इंसान के रूप में पेश करना होगा। ऐसा इंसान जिसका कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा हो, जो अपने लिए स्टैंड ले सके और अपने हक के लिए आवाज उठा सके। जिस दिन तुमने यह बदलाव कर लिया, उस दिन तुम्हारा सीधापन खुद ब खुद गायब हो जाएगा और तुम एक तेज और आत्मविश्वास से भरे इंसान के रूप में लोगों के सामने आओगे। 4, तेज बनना है तो अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करना सीखो। अगर कोई वर्कर किसी काम को 1 रुपये में करने को कहता है तो तुम अपनी वाणी के दम पर वही काम में भी करवा सकते हो। इतनी ताकत होती है हमारी वाणी में। इसलिए अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करना सीखो। मान लो तुम्हारे पास एक कटी हुई पतंग है और उसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम धागे को सही से पकड़कर पतंग उड़ाओगे तो वह ऊपर जाएगी। लेकिन अगर तुम धागे को छोड़ दोगे या उसे जरूरत से ज्यादा जोर से खींचोगे तो पतंग नीचे गिर सकती है या डोर टूट सकती है। यही हाल हमारी वाणी का भी होता है। अगर तुम सोच समझकर और मीठे शब्दों में बात करोगे तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हें पसंद करेंगे।
लेकिन अगर तुम गुस्से में या बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दोगे तो लोग नाराज हो सकते हैं और तुम्हें इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को संभाल कर इस्तेमाल करो। जब तुम सही तरीके से बात करना सीख जाओगे तो हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेगा और तब तुम एक तेज इंसान कहलाओगे। 5 बिना मतलब की चीजों में उलझने से बचो। मान लो आप ऑफिस, स्कूल या कॉलेज के लिए निकल रहे हो और रास्ते में कहीं झगड़ा हो रहा है। अगर आप उसे सुलझाने की कोशिश में लग जाओगे तो हो सकता है कि आप भी उस झगड़े का हिस्सा बन जाओ। फालतू की बातों में पड़ने से सिर्फ नुकसान होता है। एक उदाहरण समझो। मान लो आपके पास एक बैग है जिसमें सिर्फ 10 चीजें रखने की जगह है। अगर आप उसमें फटे हुए कागज, पत्थर और फलों के छिलके भर दोगे तो जब जरूरी सामान रखने का वक्त आएगा तब उसमें कोई जगह ही नहीं बचेगी। ठीक वैसे ही अगर हम बेकार की बहसों, फालतू झगड़ों और बुरी आदतों में उलझे रहेंगे तो हमारे पास अच्छे कामों और सफलता के लिए न समय बचेगा न ही ऊर्जा। इसलिए अगर तेज और सफल बनना है तो सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दो। बिना मतलब की चीजों में उलझने से कोई फायदा नहीं होता। 6 तेज बनना है तो बिना मतलब का कर्ज लेना बंद करो। आजकल लोग दिखावे की जिंदगी जीने के लिए बिना सोचे समझे कर्ज लेने से भी नहीं कतराते। वे जितना कमाते हैं उससे 2 गुना खर्च कर देते हैं, बस एक फेक स्टेटस मेंटेन करने के लिए। यही वजह है कि कई लोगों को बाद में अपना घर और संपत्ति तक बेचनी पड़ जाती है। इसलिए बिना जरूरत का कर्ज लेने से बचो, क्योंकि जिस दिन सच में पैसों की जरूरत पड़ेगी तब कोई मदद के लिए नहीं होगा। एक उदाहरण समझो। मान लो तुम्हारे पास एक पिगी बैंक है जिसमें तुम जब चाहो पैसे डाल सकते हो और जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हो। अगर तुम नियमित रूप से उसमें पैसे जमा करते रहोगे तो कुछ महीनों बाद तुम्हारे पास अच्छी खासी रकम होगी और तुम जो चाहो वह खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम बार बार दोस्तों से उधार लेते रहोगे और अपने पिगी बैंक से पैसे निकालते रहोगे तो एक दिन वह खाली हो जाएगा। फिर जब सच में जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करो और बिना मतलब का कर्ज लेने की आदत छोड़ दो। यही एक तेज और समझदार इंसान की पहचान होती है। साथ जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो रुकना नहीं, डरना नहीं, बस कोशिश करते रहना। एक तेज इंसान वही बनता है जो अपनी जिंदगी में आने वाले बड़े से बड़े तूफानों से अकेले लड़ता है, उनसे डरता नहीं। क्योंकि जिस दिन तुमने मन से हार मान ली उस दिन पूरी दुनिया भी मिलकर तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। इसलिए चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी रुकना नहीं, हमेशा कोशिश करते रहना। एक उदाहरण समझो। मान लो तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो। पहले दिन तुम 100 बार गिरोगे, दूसरे दिन भी गिर सकते हो, तीसरे दिन भी गिरने की संभावना है। लेकिन अगर तुम हार मानकर साइकिल चलाना छोड़ दोगे तो जिंदगी में कभी साइकिल नहीं चला पाओगे। लेकिन अगर हर बार गिरने के बाद फिर से उठकर कोशिश करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम एक पहिए पर भी साइकिल चला लोगे। इसलिए अगर तेज बनना है तो जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो रुकना नहीं, डरना नहीं और मुसीबत के सामने झुकना नहीं, बस डटे रहो और आगे बढ़ते रहो। 8 तेज बनना है तो लोगों को प्रभावित करना सीखो। अगर तुम्हें तेज बनना है तो लोगों को अपनी बातों, अपने स्टाइल, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और अपने कॉन्फिडेंस से इंप्रेस करना आना चाहिए। जब लोग तुमसे प्रभावित होंगे तभी वे तुम्हें महत्व देंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एक उदाहरण समझो। मान लो तुम्हारे ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं, रवि और अमित। रवि जब भी कुछ बोलता है तो बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। उसके पास हमेशा नए नए और यूनिक आइडियाज होते हैं, इसलिए हर कोई उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। वहीं अमित जब कुछ कहता है तो बहुत धीरे बोलता है। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं झलकता और वह हमेशा इधर उधर की बातें करता रहता है, इसलिए कोई भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब तुम ही सोचो, तुम किसकी बात सुनोगे? जाहिर है रवि की, क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना जानता है। इसलिए अगर तेज बनना है तो लोगों को प्रभावित करना सीखो, तभी तुम तेज और स्मार्ट लोगों की कैटेगरी में शामिल हो पाओगे। 9 नए ट्रेंड्स को फॉलो करो। आज के समय में वही लोग अपनी जॉब गंवा रहे हैं जो बदलते ट्रेंड्स के साथ खुद को अपडेट नहीं कर रहे। जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, एआई का दौर आ चुका है और अगर तुम अभी भी कागज कलम में ही फंसे हुए हो तो तरक्की कैसे करोगे? इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, नए खेल खेलो, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानो और यह समझो कि आज के समय में क्या ट्रेंड में चल रहा है।
मौजूदा ट्रेंड्स को देखकर अपने रास्ते चुनो ताकि तुम भी दूसरों से आगे रह सको। जिस दिन तुमने यह सब सीख लिया और खुद को समय के साथ अपडेट रखना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें तेज बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमो।